Hello guys, once again this is Sani Ali Khan, and now in this video I gonna just tell you what is the difference between conscious and subconscious mind, right? तो बेसिकली जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है बच्चों से और जितने भी लोगों से, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं उसके बारे में मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप गूगल पे आप इसको सर्च भी करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे बोलते हैं। एक्चुअली में गूगल वगैरह देता है इसे हिडन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को। तो कॉन्शियस माइंड क्या होते हैं मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कॉन्शियस माइंड हमारा है और सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें ये डिफरेंस है कि जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन के अंदर जो काम कर रहा है ऑलरेडी वो कर रहा, आपको कहने से वो रुकेगा नहीं, वो अपना उसका जो काम है ऑलरेडी सब कर रहा। आपके बॉडी में क्या चल रहा है इस वक्त आप जान रहे हो, कितने बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। लेकिन अब इसी चीज को जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने पे मेरा ध्यान है, ये हाथ क्या हो रहा था अपने से हो रहा था, तो ये सब कॉन्शियस करा रहा था ये हाथ को कैसे मतलब जाना है। लेकिन अब मैंने आपसे बोला तो मेरा ध्यान यहाँ से भटक करके फिर यहाँ इस हाथ पे आ गया। तो जैसे अब हाथ पे ध्यान आया तो मैं हाथ को इस तरह से इधर उधर कर रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम लोग अपने कंट्रोल से करना चाहते हैं, जैसे ये हाथ को हिलाना डुलाना, जब चाहेंगे तभी हिलेगा, जब चाहेंगे नहीं हिलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि जब आप किसी भी बॉडी पार्ट्स को या कोई भी चीज आप अपने से करना चाहते हो तो उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और जो आप अपने से नहीं करना चाहते हो फिर भी हो रहा है उसे बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पे आपका गिरफ्त बिल्कुल नहीं हो सकता है, और कॉन्शियस माइंड पे आप करना चाहो, जैसे आपको बोल दिया जाए कि गिटार सीखना है, आप कहीं गए गिटार सीखने के लिए और गिटार का जैसे पहला दिन शुरू किए और आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपको गिटार सीखना किसी ने बता दिया है कि ऐसा ऐसा वहां पे होगा, लेकिन आपने क्या किया कि सिर्फ गिटार को सीखा कि 1 साल में कुछ बन जाना है मेरे को, लेकिन आप शुरू किए और जबरदस्ती करने के समय में क्या हुआ कि मतलब उसको सीख नहीं पा रहे थे, राइट। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया ये है कि आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, आप 1 साल तक जाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका काम नहीं करेगा। थोड़ा सा आप जो सिखा रहा आपका जो ट्रेनर है उससे आप ये पूछो कि जैसे 1 साल में तो मेरे को ये बन जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन आप हमें ये बताओ कि 1 सप्ताह में क्या हो सकता है इससे, यानी गिटार जो मैं ये सीख रहा हूँ तो 1 सप्ताह में क्या हो सकता है, कोई भी एक धुन बता दो मेरे को, राइट। तो वो बंदा अगर धुन आपको बता देगा कि यही यही धुन करना है और 1 सप्ताह में आप ये सीख जाओगे, तो आप सबकॉन्शियस तो आपका अलाउड नहीं कर रहा कि सीखो ये बेकार चीज है, लेकिन कॉन्शियस माइंड से आप करने की कोशिश कर रहे हो, करने की कोशिश करते 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 आप 1 सप्ताह में जब सीख जाओगे, और सीख करके आप एक काम करना, किसी रेड लाइट वगैरह पे जा करके वहां पे आप कुछ गिटार इसी तरह से बजाना, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा मुझे कुछ भी दे दे, तो बंदे कुछ मतलब वहां पे आपको पैसा दे दे, राइट। तो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे वो सोचेगा कि मतलब ये धुन जो था बड़ा अच्छा था, ये कोशिश तो बंदा कर रहा था कॉन्शियस माइंड से, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड वहां पे अलाउ करेगा, वाह क्या बात है, मतलब यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। तो वो बंदा जब दूसरे सप्ताह के लिए जाएगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी और कॉन्शियस माइंड दोनों वर्क करने लगेगा गेट टुगेदर होकर। यही होता है जितने भी फील्ड, आप जितने भी एग्जाम्पल्स निकाल के देख लो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और जितने भी मुकेश अंबानी, ये सब दोनों माइंड को मिलाकर चलते हैं। और बहुत सारा हम लोग रिजल्ट की कोशिश करते हैं कि 1 साल के अंदर ये हो जाए, 2 साल के अंदर ये हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होता। आप ये टारगेट बना के चलो कि मेरा जो 24 घंटा यानी आने वाला जो 24 घंटा उसमें मैं कितना बेहतर क्या सीख सकता हूँ। बस ये 24 घंटा में आपने सीखा, कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करके आपने सीख लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस काम के लिए आपको अलाउ करेगा और आप बेटर सीख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से मैं रोज एक वीडियो आप लोगों के लिए पर डे डालता रहूंगा। जब तक के लिए अलविदा।